दोस्तों, महाकुंभ के शाही स्नान के दिन एक ऐसा दुखद नज़ारा देखने को मिला जिसे देखने के बाद सभी की आंखें नम हो गई। सच में दोस्तों, उस दिन हुए इस पूरे घटनाक्रम को जब मैं आपके सामने रखूंगा, पूरी सच्ची घटना जब विस्तार से आपको सुनाऊंगा, तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। तमाम रिश्ते नातों से आपका भी भरोसा उठ जाएगा। चलिए जानते हैं उस दिन महाकुंभ के शाही स्नान के दिन क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था। पूरी कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, सिर्फ एक ही विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कन्नौज। कन्नौज के एक छोटे से गाँव में एक परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम था राम आधार चौबे। राम आधार चौबे के परिवार में उनकी पत्नी मालती देवी, उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। सभी की शादी हो गई थी। दोनों बेटियां अपनी ससुराल चली गई थी। घर में रहने वाला उनका बेटा, जिसका नाम मोहित था, और उसकी पत्नी थी। टोटल 4 लोगों का परिवार था। ठीक ठाक परिवार था, खाता पीता परिवार था। खेती बाड़ी से किसी भी तरह से इन लोगों का गुजर हो जाता था। लेकिन जो मोहित था और जो उसकी पत्नी थी, ये लोग अपने माता पिता को कम ही आदर करते थे, कम ही प्यार करते थे। लेकिन जैसे ही महाकुंभ आता है, महाकुंभ आने के बाद जो मोहित था वो अपने माता पिता से बार बार कहने लगता है कि आप लोग चलिए, आप लोगों को महाकुंभ स्नान करवा करके ले आता हूँ। लेकिन उसके माता पिता बार बार उसे मना करते हैं। चौबे जी हमेशा उसे मना करते हैं मोहित से। कहते हैं कि बेटा, इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं है, काफ़ी खर्चा बर्चा लगता है वहाँ पर जाने में, आने में, वहाँ रहने में, और इतना पैसा भी नहीं है। और पता चलता है कि महाकुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और हम लोग की उम्र 60 से ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग सक नहीं पाएंगे वहाँ महाकुंभ में, इसलिए छोड़ो, महाकुंभ जाने की बातें मत करो। लेकिन मोहित अपने माता पिता की बातों को नहीं मानता। बार बार अपने पिता से और अपनी माँ से यही कहा करता है कि इतने सालों के बाद महाकुंभ आया है, कहाँ कहाँ से देश विदेश से लाखों लोग, करोड़ों लोग यहाँ पर आकर के महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, और आप लोग यहीं पर उत्तर प्रदेश में रह कर ही अगर महाकुंभ का स्नान नहीं करेंगे तो ये अच्छी बातें नहीं है। और मैं आपका बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसा महाकुंभ में अपने माता पिता को लेकर के जाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार महाकुंभ में चलिए। ख़ास तौर से जब शाही स्नान होता है तो मेरा विचार यही है कि शाही स्नान के दिन आप लोगों को ले चल के और महाकुंभ में स्नान कराऊँ। माता पिता बार बार मना करते रहते हैं। राम आधार चौबे जी अपने बेटे मोहित से कहते हैं, बेटा, किस लिए पैसा वगैरह इतना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, घर में ही हम लोग गंगा जल डाल करके स्नान कर लेंगे। महाकुंभ में जा कर के इतना सारा पैसा रुपया खर्चा करेंगे, जितना पैसा वहाँ पर खर्चा करेंगे उतने पैसे में तो हमारे घर का 2-3 महीने का खर्चा चल जाएगा। छोड़ो, जाने दो ये सब बातें। लेकिन मोहित उनकी बातों को नहीं मानता है। मोहित के दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मोहित और जो मोहित की पत्नी थी, इन लोगों ने तो कुछ और ही प्लान अपने माता पिता के लिए बना के रखा था। जैसे ही शाही स्नान का दिन नज़दीक आने लगता है, मोहित अब रात दिन अपने माता पिता के पास बैठ करके और कहने लगता है कि चलिए चलिए, आपको चलना ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। सारे लोग अपने माँ बाप को लेकर के जा रहे हैं और मैं भी आप लोगों को लेकर के चलूँगा। जब बार बार इस तरह से मोहित अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहने लगता है, तो राम आधार चौबे और उनकी पत्नी मालती देवी दोनों आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि देखो, इतने दिनों तक तो हमारे बेटे और बहू हम लोग को इतना लाड़ प्यार करते नहीं थे, इतना मानते नहीं थे। लेकिन अब मेरा बेटा लग रहा है कि काफ़ी सुधर रहा है, मेरी बहू भी काफ़ी अच्छी लग रही है, इन लोगों का विचार काफ़ी चेंज हो रहा है। और अच्छी बात है कि धीरे धीरे अगर इन लोगों का विचार अगर सही हो जाएगा तो हमारा परिवार काफ़ी अच्छा चलेगा। दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते हैं और आपस में सोचने लगते हैं कि बेटा और बहू अगर बार बार कह रहे हैं कि महाकुंभ में चलिए, स्नान करिए, तो चलो एक बार चला ही जाए, क्योंकि बेटे और बहू की बात भी माननी चाहिए। और बेटे और बहू का ये तो अच्छा विचार है अगर ये लोग ले जाना चाहते हैं। माता पिता धीरे धीरे इनकी बातों को मान जाते हैं और मानने के बाद फिर महाकुंभ में जाने के बारे में सोचने लगते हैं। ख़ास तौर से जो मालती देवी थी, वो बार बार हमेशा राम आधार चौबे जी से यही कहती थी कि देखिए ना, हमारा बेटा कितना सुधर गया है, कितना अच्छा हो गया है। पहले अगर कोई भी बात हम लोग कहते थे तो उल्टा ही जवाब देता था, यहाँ तक कि कुछ खाने पीने के लिए भी मांगते थे तो बेटे बहू ले आकर के नहीं देते थे, हमेशा उल्टी सीधी बातें सुना देते थे। लेकिन अब देखो, बेटा भी कह रहा है और बहू भी बार बार आकर के रिक्वेस्ट कर रही है, विनती कर रही है कि माँ जी चले जाइए, जा कर के स्नान करके आ जाइए, शाही स्नान है तो चलना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे हमारा परिवार
काफ़ी आगे प्रोग्रेस करेगा। और यही सारी बातें दोनों पति पत्नी करते रहते हैं और फिर वहाँ पर शाही स्नान के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शाही स्नान का दिन नज़दीक आ जाता है, अगले दिन शाही स्नान होता है, तो उस दिन जो मोहित होता है अपने पिता के पास आता है और पिता से कहता है कि पिताजी, सामान वगैरह सब कुछ मैं अपने बैग में पैक कर लेता हूँ, कल शाही स्नान के लिए चलना है। माता पिता दोनों तैयार हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे कि चलो शाही स्नान करने का मौका मिलेगा, और बेटा कह भी रहा है, बहू भी बार बार कह रही है, तो काफ़ी खुश होते हैं। अगले दिन इनको शाही स्नान के लिए प्रयागराज जाना था और पूरी रात जो है ये लोग अपने बेटे और बहू के बारे में बातें करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अब हमारे बेटे और बहू काफ़ी सुधर गए हैं। सुबह जैसे ही 5 बजता है, मोहित उनके पास तैयार होकर के आकर के खड़ा हो जाता है। कहता है कि मम्मी पापा, आप लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? मैं तो देखिए बिल्कुल नहा धो करके तैयार हो गया हूँ, फटाफट तैयार हो जाइए क्योंकि ट्रेन भी है, ट्रेन भी पकड़ना है। जैसे ही बेटे को इस तरह से अचानक 5 बजे ही देखते हैं तो ये लोग देख करके सोचने लगते हैं कि इतना जल्दी कैसे तैयार हो गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी तैयार होने लगते हैं और बेटा जो मोहित होता है वो अपने माता पिता से कहता है कि अभी जो आपकी बहू है आप लोगों के लिए खाना वगैरह भी बना करके रख दी है, खाना पीना खाइए और फटाफट हम लोग निकलते हैं। ये बातें जब मोहित से वो लोग सुनते हैं, चौबे जी और उनकी पत्नी मालती देवी दोनों सुनते हैं, तो सोचने लगते हैं कि जो बहू 8 बजे से पहले कभी उठती नहीं थी, आज 5 बजे ही कैसे खाना बना देगी, ये ऐसे ही कह रहा है। लेकिन जैसे ही ये लोग नहा करके और आते हैं, वैसे ही देखते हैं कि सामने खाना वगैरह बन करके सब कुछ रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जब ये दो लोग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं। लेकिन इनको खुशी थी कि उनके बेटे और बहू शायद सुधर रहे हैं। और उसके बाद ये लोग तैयार व्यार होते हैं और अपना सामान वगैरह रख करके और चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लोग निकल रहे होते हैं तभी पीछे से जो इनकी बहू थी वो चिल्लाती है और कहती है, माँ जी अपना बैग आप लोग नहीं लेकर के जा रहे हैं। मालती देवी कहती हैं कि बैग ले जाने की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो सिर्फ शाही स्नान करना है और शाही स्नान करके हम लोग वापस आ जाएंगे, बैग की क्या ज़रूरत है। तभी वो कहती है, क्या बात कर रही हैं आप, कपड़े वगैरह तो बदलने पड़ेंगे ना, कपड़े तो आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा, उसके लिए तो एक बैग आपको लेना ही पड़ेगा, अपना कपड़ा वगैरह रख लीजिए, सामान वगैरह रख लीजिए। जैसे ही बहू की बातें सुनती हैं मालती देवी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो कहती हैं, सही बोल रही हो बहू, कपड़े वगैरह तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मालती देवी अंदर आती हैं, अपने कपड़े और चौबे जी के दोनों के कपड़े एक बैग में रख लेती हैं। और जब कपड़े वगैरह रखी रहती हैं तभी बाहर से मोहित आवाज़ लगाता है और कहता है कि मम्मी पापा आ जाइए, टेम्पू आ गया है, अभी तक आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं, ट्रेन छूट जाएगी। तब मालती देवी कहती हैं, अरे हम लोग तैयार हो गए हैं, बैग रख रहे हैं, बैग में सामान वगैरह ले रहे हैं। तभी वो बाहर से कहता है, अरे बैग की क्या ज़रूरत है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं इन लोगों को हमारा प्लान के बारे में पता तो नहीं चल चुका है। और जैसे ही ये लोग अपना बैग लेकर के बाहर आते हैं, मोहित कहता है कि ये बैग वगैरह की बात क्या कह रहे हैं आप लोग। तभी मालती देवी जी उनके पति कहते हैं कि बेटा बैग तो लेना ही पड़ेगा, इसमें कुछ सामान कपड़े वगैरह लेना पड़ेगा, तभी तो वहाँ पर जाने के बाद हम लोग स्नान करने के बाद और कपड़े वगैरह बदल पाएंगे। और उसके बाद जब बातें इन लोगों की होती है, फिर इसके बाद ये लोग ऑटो में बैठते हैं और ऑटो में बैठ करके रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। रेलवे स्टेशन जाते हैं, जाने के थोड़ी देर के बाद ट्रेन आती है और ट्रेन में बहुत ही इत्मीनान से बैठते हैं, काफ़ी हंसी खुशी से, और ट्रेन का सफ़र जारी रहता है। और ये लोग ट्रेन का सफ़र करके प्रयागराज पहुंच जाते हैं, काफ़ी हंसी खुशी से प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इनके मन में जो मालती देवी थी और उनके पति थे, काफ़ी उमंगें थी, काफ़ी खुशियां थी कि चलो बेटा आज लेकर के जा रहा है और हम लोगों को जाकर के शाही स्नान करवाएगा, वहाँ पर शाही स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे और काफ़ी हंसी खुशी से फिर घर आएंगे। और ये सारी खुशियाँ इनके दिलो दिमाग में चलती रहती है। ये प्रयागराज पहुँच जाते हैं। प्रयागराज पहुँचने के बाद महाकुंभ में जब जाते हैं तो वहाँ पर घाट पर जाने के बाद इनका बेटा मोहित कहता है कि अब आ गए हैं आप लोग, तब जल्दी जल्दी स्नान कर लिया जाए। तभी जो मोहित की माँ थी, माँ कहती है कि बेटा थोड़ा सा ठंड वगैरह लग चुकी है और काफ़ी थक गए हैं, कोई चाय वगैरह है तो चाय लेकर के आ जाओ, थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद स्नान करते हैं। मोहित काफ़ी डांटने लग जाता है अपने माँ को। अब यहाँ आने के बाद जो मोहित था, इसका व्यवहार काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। ये डांटने लगता है और कहता है कि यहाँ पर आप स्नान करने के लिए आई हैं या चाय पीने के लिए आई हैं, पहले स्नान करिए, इतना भीड़ भाड़ है, पहले चलिए स्नान कर लेते हैं, उसके बाद जो करना होगा करेंगे। उसके बाद तीनों लोग जाते हैं, शाही स्नान करते हैं और शाही स्नान करने के बाद जब बाहर आते हैं, बाहर आकर के कपड़े वगैरह बदलते हैं। जैसे कपड़े वगैरह बदलते हैं वैसे ही मोहित का जो
फ़ोन था लगातार बजने लग जाता है। बार बार फ़ोन आता है, मोहित बार बार उसको काटता है। तब उसकी माँ उससे कहती हैं, मालती देवी, कि अरे इस तरह से क्यों काट रहे हो, कोई हो सकता है कि तुम्हारा इम्पोर्टेंट कॉल होगा, कॉल अटेंड कर लो, बात कर लो। फिर मोहित अपना फ़ोन उठाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पर बैठिए। एक जगह उन लोगों को घाट के पास ही एक नज़दीक जगह ठीक ठाक देख करके वहाँ पर उन दोनों को बैठा देता है और कहता है आप लोग इत्मीनान से बैठिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत शोरगुल हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा दूर जा कर के बात करके आता हूँ। और अपना फ़ोन लेकर के वो बातें करते हुए निकल जाता है। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको जाते हुए मालती देवी और उनके पति दोनों देखते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसी भीड़ में पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, इन लोगों की आंखों से ओझल हो जाता है और फिर ये लोग देखते ही रह जाते हैं ऐसे वहाँ पर बैठ करके और अपने बेटे का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन बेटा आता नहीं है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। ये लोग वहाँ पर स्नान तकरीबन 6-7 बजे सुबह ही कर लिया था इन लोगों ने। लेकिन अब जब बेटा स्नान करने के बाद चला गया था, तब से लेकर के 1 बज चुका था। 1 बजे तक बेटा वापस ही नहीं आया था। तब से ये लोग बार बार जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते पर अपनी टकटकी लगा करके उसे देख रहे थे कि अब आएगा अब आएगा। लेकिन इतना समय होने के बाद जब बेटा नहीं आता है तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे, क्योंकि ये काफ़ी भूखे थे, काफ़ी प्यासे थे। अब इन्हें भूख प्यास भी लग रही थी, खाने पीने के लिए भी अब ये लोग सोच रहे थे। लेकिन इनके पास ना पैसे थे और न इनके पास कोई फ़ोन वगैरह था कि कम से कम वो बेटे को फ़ोन भी कर ले कि वो कहाँ पर है। ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बेटा कहाँ चला गया, कहाँ गुम हो गया। काफ़ी देर तक दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। तभी चौबे जी अपनी पत्नी मालती देवी से कहते हैं कि अरे ऐसा इतना परेशान मत हो, कहीं भीड़ वगैरह में इधर उधर रास्ता वगैरह भटक गया होगा, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, यहीं पर बैठे रहो। इधर से अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो हम लोग को ढूंढने लगेगा और वो काफ़ी परेशान हो जाएगा और परेशान होने के बाद उसको भी दिक्कत होगी, इसलिए यहीं पर बैठे रहो। और ये लोग वहीं पर बैठे रहते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे शाम हो जाता है, शाम के 6 बज जाते हैं। लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं आता है। बार बार जिस रास्ते से वो गया था उस रास्ते पर दोनों पति पत्नी देखते रहते हैं, लेकिन बेटा जब नहीं आता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन लोगों की आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि जो भूख था, भूख से काफ़ी इन लोग की हालत ख़राब हो रही थी और उससे ज़्यादा इनको प्यास लगी हुई थी और सोच रहे थे अब क्या किया जाए, कहाँ पानी पिया जाए, कहाँ खाया जाए। कुछ लोग इनको बताते हैं कि यहाँ पर कुछ खिलाने पिलाने वाले लोग हैं, ऐसे मुफ्त में खाना वगैरह मिलता है। लेकिन उनको ये भी पता नहीं था कि किस जगह पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पर जाएं। और ये लोग इतने ज़्यादा बुजुर्ग थे कि उस भीड़ में इन लोग को चलना भी काफ़ी मुश्किल था। अब उसी जगह पर बैठे रहते हैं। शाम के 6-7 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, ठंड धीरे धीरे पड़ने लगती है, ओस पड़ने लग जाता है और उसी ठंड में बेचारे ठिठुरते हुए और उसी जगह पर बैठे हुए थे, भूखे प्यासे तड़प रहे थे और अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बेटा कहाँ आने वाला था। तभी जो चौबे जी थे वहीं पर दोनों पति पत्नी बैठ करके और अपने बेटे का जब इंतज़ार कर रहे थे तो वहीं उनके सामने से एक व्यक्ति एक बोतल में पानी पीते हुए निकल रहा था और पानी पीने के बाद उसने बोतल को वहीं पर फेंक देता है। उस बोतल को जैसे ही चौबे जी देखते हैं तुरंत भाग करके जाते हैं, उस बोतल को उठा लेते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर पानी होता है, उस पानी को ले आकर के और एक घूंट अपने पीते हैं और एक घूंट अपनी पत्नी मालती देवी को देते हैं और मालती देवी अपनी आंखों में आंसू भरे हुए और उस एक घूंट पानी को पीती हैं। और उसके बाद ये दोनों फूट फूट करके रोने लगते हैं और कहने लगते हैं आपस में कि हम लोग कहाँ आ गए, हमारे बेटे ने कहाँ ले आकर के हम लोग को छोड़ दिया। हम लोग समझ नहीं पाए थे अपने बेटे और बहू के करतूत को। इन लोगों का बहुत दिनों से ऐसा ही प्लानिंग चल रहा था, हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोगों ने तो ये सोचा था कि हमारे बेटे और बहू सुधर चुके हैं, हम लोग को तीर्थ स्थान कराने के लिए ले जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करवाने के लिए ले जा रहे थे। इनकी मनोदशा हम लोगों ने समझा नहीं। उसी समय हम लोग अगर समझ गए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हमारे बेटे ने हम दोनों को छोड़ करके और यहाँ से चला गया है। और इतना कहने के बाद दोनों व्यक्ति फूट फूट करके काफ़ी देर तक रोते रहते हैं और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे ही रात के 11-12 बज जाते हैं और उसी जगह पर बैठे हुए ये लोग ठंड में कांप रहे थे। ऊपर से ओस गिर रहा था, लेकिन बेचारों के पास न ऐसा कोई गर्म कपड़ा था न चद्दर था जिसे ओढ़ें। और ठंड में दोनों व्यक्ति काफ़ी परेशान हो रहे थे, सिकुड़ रहे थे। लेकिन फिर भी
अभी भी इनको आस लगी हुई थी कि कहीं न कहीं से उनका बेटा घूमते घूमते यहाँ पर पहुँच जाएगा। अभी भी जो दोनों पति पत्नी थे यही कह रहे थे आपस में कि कहीं न कहीं हो सकता है कि वो गुम हो गया होगा मेले में, ज़रूर ढूंढते ढूंढते हम लोग के पास आएगा। लेकिन बेटा कहाँ आने वाला था, बेटा तो इन लोगों को छोड़ करके वहाँ पर जा चुका था। ये लोग ऐसे ही रात को 12-1-2 बजे तक ऐसे ही बेटे का इंतज़ार वहीं पर बैठे बैठे सिकुड़ते सिकुड़ते कर रहे थे। अब दोनों पति पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जो मालती देवी थी वहीं पर ज़मीन पर पड़ जाती हैं और चौबे जी को ऐसा लगता है कि अब उनकी पत्नी शायद बचेगी नहीं। फिर वो वहाँ से उठ करके और जाते हैं और कहते हैं कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की बंदोबस्त करके लाता हूँ। और फिर वहाँ से वो चलते हुए और एक दुकान के पास पहुँचते हैं कि वहाँ से जाकर के अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर के आऊँ। चौबे जी दुकान के पास जाते हैं तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि एक बार कम से कम अपने घर पर फ़ोन करके और जो बहू है उससे पूछ लूँ कि बेटा कहीं वहाँ पर तो नहीं पहुँच गया है या बेटा कहाँ पर है। वो एक व्यक्ति से फ़ोन मांगते हैं, वहीं पर एक व्यक्ति था, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि बेटा थोड़ा अपना फ़ोन दे दो, मुझे अपने बेटे से बात करना है, मेरा बेटा कहीं इसी मेले में गुम हो गया है। वो व्यक्ति काफ़ी अच्छा इंसान था, उसने उनको फ़ोन दे दिया और उसके बाद वो उनको नंबर याद था घर का, अपनी बहू को फ़ोन लगाते हैं। 1-2 बार तो बहू उठाती नहीं है, लेकिन जब ये बार बार 2-3 बार करते हैं तो उधर से बहू जैसे ही फ़ोन उठाती है ये कहते हैं कि बहू बेटा कहाँ है, मोहित कहाँ है, हम लोग को सुबह ही स्नान करवाने के बाद छोड़ करके और वो पता नहीं कहाँ चला गया, हम लोगों से मिल ही नहीं रहा है। तभी उधर से बहू उनकी जो थी वो उन्हें डांटते हुए कहती है कि आप यहाँ पर फ़ोन मत किया करिए, आप लोगों से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपनी दुनिया में जाइए, आप लोग अपना काम करिए और हम लोग को अपना काम करने दीजिए और फ़ोन रखिए, दोबारा यहाँ पर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब वो बहू उनकी डांटती है तो चौबे जी फूट फूट करके रोने लगते हैं, वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि बहू इस तरह से मत करो तुम लोग, हम लोग बूढ़े बूढ़ी कहाँ जाएंगे, कहाँ पर हम लोग रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, सुबह से हम लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, ऐसे मत छोड़ो, हमारा कौन होगा, तुम ही तो मेरी बहू हो और एक ही तो बेटा है मेरा, हम लोग कहाँ जाएंगे। इतना कहते कहते चौबे जी काफ़ी देर तक दहाड़े मार मार करके रोते रहते हैं और उधर से तुरंत उनकी बहू जो है ये सारी बातें सुनने के बाद फ़ोन काट देती है। चौबे जी काफ़ी परेशान होते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि कुछ पत्नी के लिए खाने पीने के लिए लेकर के चलूं। वो दुकान के पास जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि भैया थोड़ा सा खाना हमको दे दो, काफ़ी भूख लगी है और काफ़ी प्यास लगी है, मेरे साथ में मेरी पत्नी भी है और वो भूख के मारे तड़प रही है, वो मर जाएगी, हमारे पास पैसे नहीं है, मेरा बेटा कहीं मेले में गुम हो गया है, जैसे ही मेरा बेटा मुझे मिलेगा मेरे पास आएगा मैं आपका सब कुछ पैसा दे दूंगा, थोड़े खाना और थोड़ा पानी दे दो। लेकिन वो दुकान वाला भी बहुत निर्लज्ज टाइप का आदमी था, उसने तुरंत इनको डांटने लगा और कहा कि तुम लोगों का ये भीख मांगने का एक नया तरीका निकल गया है कि यहाँ पर आकर के कुंभ में इस तरीके से कह करके और भीख मांगो, जाओ भाग जाओ यहाँ से, कोई खाना पीना तुम्हें नहीं दिया जाएगा। और इस तरह से जब वो डांटता है और वो बेचारे वहीं पर उसकी बातों को सुन करके काफ़ी देर तक फूट फूट करके रोते रहते हैं। वहाँ पर उस होटल के पास कुछ लोग खाना खा करके और जो उसका डस्टबिन था, डस्टबिन में ले आकर के जो बचा हुआ उनका वेस्टेज खाना था उसको फेंक रहे थे। अब चौबे जी के दिमाग में ये आता है कि इस डस्टबिन से निकाल करके मैं खाना खा लूँ और यहीं से निकाल करके और अपनी पत्नी के लिए लेकर के जाऊँ, और यही सोच रहे थे कि यार कैसे मैं डस्टबिन से ऐसे खाना निकालूं इतने लोगों के बीच में। और तभी वहाँ पर वो उन लोगों को खाते हुए देखते हैं। एक व्यक्ति खाना खाता है, एक नौजवान लड़का था जिसका नाम आकाश था। आकाश खाना खा करके और जो खाना बचा हुआ था उसको डस्टबिन में डालने के लिए लेकर के आ रहा था, और जैसे ही प्लेट को डस्टबिन में डालने वाला होता है वैसे ही चौबे जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं बेटा जो खाना बचा हुआ है वो हमको दे दो, हम बहुत भूखे हुए हैं सुबह से, हमारे पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरी पत्नी थोड़े दूर पर यहीं पर बैठी हुई है और भूख और प्यास से वो बहुत तड़प रही है, बेटा ये बचा हुआ खाना दे दो, मैं इसमें से थोड़ा खुद खाऊंगा और जो थोड़ा सा है वो अपनी पत्नी को खिला दूंगा। आकाश जैसे ही उनकी ये बातें सुनता है, आकाश की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आकाश उनके तरफ देखता है और कहता है चाचा जी ये क्या बात कर रहे हैं आप, मेरा जूठा आप क्यों खाएंगे, आपको अगर भूख लगी है, आपको प्यास लगी है तो मैं हूँ ना, आपको मैं खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, लेकिन मैं आपको अपना जूठा नहीं खिलाऊंगा।
वो अपना जूठा डस्टबिन में डाल देता है और उनको कहता है कि आप आइए यहाँ पर। वहीं पर उनको चेयर के ऊपर बैठा देता है और दुकानदार से कहता है कि एक प्लेट खाना बढ़िया लगाओ और एक बोतल दो पानी पीने के लिए। दुकान वाला जब देखता है, जिस दुकान वाले ने उनको डांट करके भगाया था, वह जब देखता है कि एक लड़का उनको खिला पिला रहा है, तो वो चुपचाप खाना लगा करके बढ़िया सा और एक प्लेट ले आकर के उनको दे देता है और एक भरा बोतल का पानी दे देता है। जब वो सामने उनके रहता है तो चौबे जी कहते हैं, बेटा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुमने मेरे लिए तो दे ही दिया है, लेकिन मेरी पत्नी थोड़ी दूर यहीं से बैठी हुई है और भूख के मारे तड़प रही है, उसको भी खाना चाहिए था। मैं ये खाना लेकर के जाता हूँ और अपनी पत्नी को पहले खिलाता हूँ, फिर मैं खाऊँगा। जैसे ही ये बात आकाश सुनता है, आकाश कहता है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आंटी जी के लिए भी खाना लेता हूँ, आप परेशान मत होइए। और उसके बाद वो कहता है कि कहाँ पर बैठी हैं आप बताइए, मैं उनको यहाँ पर लेकर के आता हूँ। अगर बाहर बैठी होंगी तो ठंड के मारे उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो बीमार हो जाएंगी, आप बताइए वो कहाँ पर हैं। तभी चौबे जी बताते हैं कि चलो बेटा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और उसके बाद चौबे जी उनके साथ आकाश को लेकर के और अपनी पत्नी के नज़दीक जाते हैं और खाना को वहीं दुकान पर रखकर दुकानदार से कहते हैं कि 2 मिनट में हम लोग आ रहे हैं। और जाते हैं और अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद कहते हैं कि देखो ना, ये लड़का मिला है और ये मुझे खाना भी खिला रहा है, मुझे पानी भी पिला रहा है और तुम्हारे लिए भी खाने और पानी का बंदोबस्त कर रहा है। चलो उस दुकान पर और वहाँ चल करके तुम भी खा पी लो। जैसे ही मालती देवी ये सारी बातें सुनती हैं, बार बार उस लड़के को, आकाश को आशीर्वाद देने लगती हैं और वहाँ से उठ करके और आकाश के साथ दोनों व्यक्ति, चौबे जी और मालती देवी, उस दुकान में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद आकाश उस दुकान से दोनों व्यक्तियों के लिए खाना लेता है, खूब अच्छे से बैठ कर के इन लोगों के साथ खाना खिलाता है। इन दोनों व्यक्तियों को खूब पानी वगैरह ले करके पिलाता है। दोनों लोग जब खा पी करके और ठीक हो जाते हैं, इन दोनों को शांति मिलती है, तो फिर आकाश उनसे कहता है कि अंकल जी, आपने काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखा है, आंटी जी ने भी काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखा है, अब लोग देखने से तो काफ़ी ठीक ठाक परिवार के लगते हैं। फिर ऐसे मैंने देखा था कि आप डस्टबिन से खाना लेने की कोशिश कर रहे थे और फिर ये क्या हो गया है? कहीं आप लोगों का पैसा वगैरह गुम हो गया है या क्या हो गया है? तभी चौबे जी और मालती देवी आकाश से कहते हैं, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा बेटा हमको लेकर के यहाँ पर आया था शाही स्नान करने के लिए। हम लोग को हमारे साथ बहुत धोखा हमारे बेटे और बहू ने कर दिया है। वो लेकर के आया था यहाँ पर शाही स्नान करवाने, लेकिन यहाँ हम लोग को छोड़ करके वो यहाँ से चला गया है और हमारे पास न फ़ोन है न कोई चीज़ है, हम क्या करें? इसलिए हम लोग सुबह से ऐसे ही उसी ठंड में मर रहे थे। तभी आकाश उन दोनों की तरफ देखता है और आकाश के आंखों से आंसू बहने लग जाता है। आकाश चौबे जी की तरफ देख करके कहता है कि अंकल जी, यहीं पर खोया पाया केंद्र है, वहाँ पर आपने पता किया क्या? तो चौबे जी कहते हैं कि नहीं बेटा, हमने तो कुछ पता नहीं किया, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। फिर आकाश कहता है कि आंटी जी आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए, मैं अंकल को लेकर के साथ में जा रहा हूँ और खोया पाया केंद्र में जा कर के वहाँ पर एक बार पता करते हैं, अगर आपका बेटा कहीं इधर गुम हो गया होगा तो ज़रूर मिल जाएगा। और उसके बाद उनको लेकर के चौबे जी को और खोया पाया केंद्र में जाता है। वहाँ जा कर के जब इनका नाम बताता है, इनके बेटे का नाम बताता है, इनकी पत्नी का नाम बताता है, तो जितने भी जो वहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ऐसा इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं कंप्लेन किया है और न ही इस मेले में कोई गुम हुआ है। ये सारी बातें जब चौबे जी सुनते हैं तो इनका बिल्कुल कलेजा फट जाता है। ये सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जा सकता है, और बेटे और बहू ने तो उन्हें त्याग दिया है। और उसके बाद काफ़ी मायूस होकर के वो पत्नी के पास अपने आते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा कहीं मेले में गुम नहीं हुआ है, हमारे बेटे ने हम लोगों को छोड़ करके और यहाँ पर मरने के लिए छोड़ करके और वो अपनी दुनिया में रम गया है, वो यहाँ से चला गया है। और ये बातें कह करके दोनों व्यक्ति काफ़ी देर तक वहाँ फूट फूट करके रोते रहते हैं। आकाश इन लोगों को समझाता है, संभालता है और कहता है कि आप लोग इस तरह से रोइए मत, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग यहाँ पर खाइए पीजिए और जब सुबह हो जाएगा, रात काफ़ी हो चुकी है, सुबह होगा तो उसके बाद आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। ये पैसे ले लीजिए, ये पैसे अपने पास रख लीजिए और चलिए, आप लोगों को यहाँ पर एक आश्रम है, यहाँ पर जो काफ़ी दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं उनके लिए टेंट वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से वहाँ पर सुला देता हूँ। वहाँ चलिए, आप लोग रात को आराम से सोइए और ये पैसा ले करके और आप लोग सुबह जब होगा तो अपनी ट्रेन वगैरह पकड़ करके आप लोग अपने गांव, अपने घर चले जाइएगा। और उनको लेकर के आकाश जाता है और जो टेंट लगे हुए थे उसमें ले जा करके
और दोनों व्यक्तियों को, चौबे जी को और उनकी पत्नी मालती देवी को, दोनों को वहाँ पर सुला देता है, उनको पैसे दे देता है और उसके बाद वो चला जाता है। बोलता है कि मेरा सुबह ही मेरा ट्रेन है 10 बजे के आसपास, इसलिए मुझे स्टेशन जाना है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है। बार बार जो चौबे जी और उनकी पत्नी मालती देवी उसके तरफ देखते रहते हैं। इनकी आंखों से आंसू बहता रहता है और ये दोनों व्यक्ति यही सोच रहे थे कि एक हमारा बेटा है जो यहाँ पर, जिसको हमने पैदा किया है, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, शादी विवाह किया, उस बेटे ने यहाँ पर ले आकर के कुंभ मेले में हम दोनों को छोड़ करके चला गया। और एक ये इंसान है जिससे कोई भी जान पहचान नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ये हमारे लिए इतना सारा काम कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। और यही सोच करके ये लोग फूट फूट करके रो रहे थे और यही सोच रहे थे कि काश ऐसा बेटा भगवान हमको दिए होते। उसके बाद आकाश वहाँ से जाने लगता है, लेकिन आकाश को भी अच्छा नहीं लग रहा था। आकाश भी बार बार मुड़ मुड़ करके और इन दोनों व्यक्तियों को देख रहा था। आकाश स्टेशन पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद भी बार बार इन्हीं दोनों व्यक्तियों के बारे में सोचता रहता है कि देखो इस दुनिया में कैसे कैसे संतान हैं जो अपने माता पिता को इस तरह से छोड़ करके चले जाते हैं। हमारे माता पिता तो बचपन में ही हमें छोड़ दिए थे, ऐसे ही अनाथ हमने ज़िंदगी काटा था। और आज अब ऐसे माता पिता भी हैं जिसके बेटे जीते जी इनको इस तरह से छोड़ करके चले गए हैं। स्टेशन पर बैठ करके वो यही सारी बातें सोचता रहता है। और जब ट्रेन आने वाली होती है, ट्रेन आकर के प्लेटफार्म पर लग जाती है, उसे ट्रेन में चढ़ना होता है, लेकिन वो ट्रेन के दरवाजे पर जाता है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, फिर से ट्रेन को छोड़ देता है और फिर वहाँ से वापस भागता हुआ और मेले की तरफ भागने लग जाता है। भाग करके और फिर उसी महाकुंभ में पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जिस टेंट में इन लोगों को सुला करके गया था, उस टेंट में पहुँचता है तो देखता है कि दोनों पति पत्नी अभी भी बैठ करके एक दूसरे के साथ बैठ करके बातें कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट करके रो रहे थे। उन लोगों को जब देखता है तो उनके पास जा कर के बैठ जाता है, उनके आंसुओं को पोंछने लगता है और कहता है कि रोइए मत, आप लोग रोइए मत, मैं अपनी ट्रेन छोड़ करके आप लोगों के लिए आ गया हूँ। मुझे दिल्ली जाना था, मेरा घर दिल्ली में पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्या महसूस हुआ, ट्रेन मेरे सामने लगी हुई थी, मुझे ट्रेन में चढ़ना था, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं किया कि मैं ट्रेन से जाऊं और मैं फिर वापस आप लोगों के पास भाग के आ गया हूं। इसलिए अब आप लोग रोइए मत, अब आप लोगों की आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता हूं। दोनों पति पत्नी आकाश की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं ये लड़का क्या कह रहा है। तभी वह हाथ जोड़ करके कहता है, बाबूजी, माँ जी, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरे माता पिता दोनों गुजर गए थे। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला पोसा था थोड़े दिनों तक, लेकिन वो लोग मेरे साथ ज़्यादती करते थे। मैं किसी भी तरह से इधर उधर से लोगों से पैसे रुपए ले करके, भीख मांग करके और दिन रात मेहनत करके पढ़ाई लिखाई किया था। और पढ़ाई लिखाई करके आज मैं दिल्ली में एक बड़ा अधिकारी हूँ। मैं वहीं पर रहता हूँ, एक फ्लैट लेकर के अकेले ही रहता हूँ। अभी तक मैंने शादी भी नहीं किया है और इसलिए मैं चाहता हूँ, एक ही विनती आप लोगों से करता हूँ कि क्या आप लोग मुझे माँ और बाप का प्यार दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, मेरे फ्लैट में मेरे साथ रहिए और मैं आप लोगों को माँ बाप के तौर पर आप लोगों का प्यार पाना चाहता हूँ। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हाथ जोड़ करके उनसे कहता रहता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। जो चौबे जी और उनकी पत्नी मालती देवी उसके आंसुओं को पोंछते हैं। मालती देवी अपने जो साड़ी के पल्लू से उसके आंसुओं को पोंछती हैं और कहती हैं, बेटा रो मत, तेरे जैसा संतान इस दुनिया में किसी को मिल ही नहीं सकता है। तू तो साक्षात भगवान का रूप है, तुझे कौन नहीं, अब तेरे साथ कौन नहीं रहेगा। हम लोग तेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेटा तुम्हारे साथ हम लोग रहेंगे। कल के दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी भी पत्नी अगर हमें अपने साथ नहीं रखेगी, जिस तरह से हमारे बेटे की पत्नी ने और बेटे ने हम लोग को दुत्कार करके और हमें इस तरह से इस जंजाल में छोड़ दिया, कल के दिन तुम्हारी पत्नी भी कर सकती है। तो बेटा हम तो कहीं के नहीं होंगे। तभी जो आकाश था उनके पैरों पर अपने जो सिर को पटक देता है, अपनी सिर रख करके कहता है, माँ जी, जब तक हमारे सांसों में सांसें होंगी, जब तक इस शरीर में एक एक बूंद खून होगा, चाहे कोई भी पत्नी, चाहे कोई भी हो, आप लोगों को हमसे जुदा नहीं कर सकता है। आप लोगों को मैं कभी भी जीवन में तकलीफ़ नहीं दूंगा। एक बेटे का ये बात आप लोग सुन लीजिएगा। और जैसे ही वो उनके पैरों पर अपने सिर को रख करके और फूट फूट करके रोने लगता है,
जो मालती देवी थी और चौबे जी उसको ऊपर उठाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आकाश उन दोनों व्यक्तियों को लेकर के स्टेशन पहुंचता है, दोबारा अपना रिजर्वेशन, करंट रिजर्वेशन कराता है और अपने जो चौबे जी और उनकी पत्नी मालती देवी को लेकर के और काफ़ी हंसी खुशी से दिल्ली पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद फ्लैट में रखता है और काफ़ी हंसी खुशी से ज़िंदगी कट रही थी। मालती देवी 2-3 दिन तो काफ़ी परेशान हुई थी, बार बार सपने में अपने बेटे को याद करती थी, चीख पड़ती थी, चिल्ला पड़ती थी, लेकिन अब उनकी हालत काफ़ी अच्छी हो गई है। अब अपने जो आकाश था उसी को अपना बेटा ये लोग मान चुके हैं। जो भी इनसे पूछता है बेटे के बारे में तो अपने जो असली बेटे और बहू हैं उसको ये लोग भूल चुके हैं। अब आकाश को ही अपना बेटा मानते हैं और जो भी पूछता है उससे यही कहते हैं कि यही हमारा बेटा है। अब आकाश सचमुच उनका बेटा बन चुका है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि जिस बेटे को पैदा किया, जिस बेटे का अधिकार था अपने माँ बाप का सेवा करने का जो था, उस बेटे ने अपने माँ बाप का सेवा नहीं किया, लेकिन जो एक अनजान बच्चा था, जो एक अनजान लड़का था जिससे कोई रिलेशन नहीं था, उसने उन्हें माँ बाप का प्यार दिया। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ऐसे बेटे को सलाम। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है? एक ऐसी कहानी जो समाज में हर समय घटती रहती है। ये सच्ची कहानी है और इसी महाकुंभ की कहानी है, ये दिल्ली की कहानी है। और आज जो आकाश है इन दोनों पति पत्नी के साथ, दोनों को अपना माँ बाप मान करके और उनके साथ रह रहा है और कोशिश कर रहा है इन लोगों को कि उनकी सारी यादें, जो पुरानी यादें हैं, जो बेटे और बहू के और अपने परिवार की यादें हैं, वो सारी यादें इनसे दूर हो जाए, उन यादों को ये लोग भुला दें। भुलाने की कोशिश करवा रहा है और उनको काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहा है। तो दोस्तों ये कहानी थी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।